के करीब MOUs जो हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी मुफाहमत की याददाश्त के जो दस्तावेज़ हैं उस पर दस्तखत होंगे। और उसमें जो सबसे बड़ी जो दस्तावेज़ात हैं या जब से सबसे बड़े मंसूबे हैं उनमें बलूचिस्तान से मुतल्लिक हैं। एक है $10 अरब का ऑयल रिफाइनरी का, पाक सऊदी ऑयल रिफाइनरी का है, और दूसरी मेरे ख्याल में शायद वो बलूचिस्तान के मिनरल सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं। जब इतना क्रिटिकल टाइम है, सऊदी वली है इस्लामाबाद लैंड कर रहा है, 10 साल के बाद कोई सऊदी वली है या सऊदी जो है हुक्मरान वो पाकिस्तान आ रहा है, सबकी नज़रें बलूचिस्तान के मादनी दौलत, बलूचिस्तान की साहिल और वसाइल पे लगी हुई हैं। अच्छी कुछ की नेक नीयती के साथ लगी हुई हैं, कुछ की बदनीयती के हवाले से। तो मैं ये चाह रहा था, मेरे इस तवज्जो दिला लेटन नोटिस लाने का मकसद बड़ा टाइमली इसलिए था कि ये हाउस आज जो है हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। मैं उसमें बताना चाहूँ कि अगर हुकूमत के पास मालूमात नहीं है, सऊदी वज़ीर जो है बराए जो तेल और गैस से मुतल्लिक जो हैं उनके इकनॉमिक अफेयर से मुतल्लिक उनका एक डेलीगेशन जो है वो हाल ही में जो ग्वादर और पसनिया आया, उन्होंने उस इलाके का दौरा किया, उस इलाके की ज़मीन देखी। 30 से 35 हज़ार के करीब एकड़ ज़मीन जो है लेने की जो है बात की जा रही है। हम बलूचिस्तान के जो हैं लॉ मेकर्स हैं, हम बलूचिस्तान के कानून साज हैं, हम बलूचिस्तान के अवाम के मफादात के तर्जुमान हैं। इससे पहले नवाब असलम रईसानी साहब बैठे हुए हैं मोहतरम, उन्होंने एक करारदाद लाया कि CPEC के मुआहदात यहाँ पेश किए जाएँ, नहीं लाए। मेरा एक करारदाद था CPEC से मुतल्लिक कि इससे पहले असम्बली में यही बातें होती थी कि बलूचिस्तान को CPEC से बहुत मिलेगा। हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन, बहुत सी तवक्कुआत जो है वाबस्ता करवाई गई, लेकिन बदकिस्मती से आज पता चला कि CPEC बलूचिस्तान के लिए ख्वाहिशात का गुब्बारा साबित हुआ। $62 अरब, 6,200 6,500 अरब रुपए में से बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। मैंने इसमें तवज्जो दिलाऊं नोटिस में, मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं समझता था कि मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, हुक्मरान जमात में जितने लोग हैं, इनके साथ जो एक ऑफिशियल बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी की टीम है, उसमें मैंने 5 चीज़ों की बात की है। अगर वो ये रेफ़र भी करना चाहें, मुझे वो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इंतहाई अहमियत का आमिल है। इस पर बेशक कल ही हमारा इजलास होना चाहिए ताकि सऊदी वली अहद या हुक्मरान की जो आमद है उसके वक्त भी कम अज़ कम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में एक बात क्लियरली जानी चाहिए कि बलूचिस्तान के अवाम अब इतने संजीदा हैं, उनमें इतनी दानिश है, इतनी फ़हम है कि वो बलूचिस्तान के अवाम, अपने नौजवान, अपनी कौम, अपने वतन, अपनी ज़मीन, अपने साहिल और अपने वसाइल के हवाले से वो बड़ी जो है ज़ीरक निगाह रखते हैं। मैंने इसमें 3 चीज़ों की बात की थी कि रिफाइनरी मंसूबे की अहमियत। लेकिन रिफाइनरी मंसूबे बहुत बड़े मंसूबे होते हैं, दुनिया में बहुत कम मुल्कों में ये बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बनते भी हैं तो उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, लॉन्ग लास्टिंग, यानी वो क्या कहते हैं कि तवील मियाद इसके असरात होते हैं माशरे में, उसकी मईशत पे, उसकी तिजारत पे। तो लिहाजा इसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस जो है वो ये हाउस ज़रूर डिस्कस करें। जब आप इंपॉर्टेंस से किसी चीज़ की आगाही आपको मिलेगी तब जाके आप उसको कंपोनेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैंने एक बात की थी अराजी। अमल कलमती साहब मेरे पास बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान का ये साहिल कभी जो है 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तरक्की के हवाले से इस्लामाबाद के लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता था। मैं 97 में जब MNA था, उससे पहले भी हमारे जो है बुजुर्ग रह चुके हैं जो सियासत में, हम मिन्नतें करते थे वहाँ पर कोई 1 किलोमीटर सड़क बिछाने के लिए तैयार नहीं। आज हमारी ज़मीन उनको इतनी खूबसूरत लगी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पे, कॉन्फ्रेंस वहीं पे, मीटिंगें वहीं पे, मजलिसें वहीं पे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स वहीं पे, इसलिए कि हमारी ज़मीन की अहमियत बढ़ गई है। उस वक्त वो उसको इग्नोर कर रहे थे, आज उनके मुफादात वाबस्ता हैं, लेकिन हमारे मुफादात के हवाले से लिहाजा अराजी 33 या 35 हज़ार एकड़ हम दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह मैंने कहा कि जो रेको दिक जो है 160 रुपए पर एकड़ के हिसाब से उस वक्त जो है 92-93 में जो है अलॉट कर दी गई, कहीं हमारी इतनी बड़ी ज़मीन जो है 33,000 फुट, हमें पता होना चाहिए लीज पे, रेंट पे या एज ए पार्टनरशिप के बुनियाद पर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने अपनी ज़मीन एज ए पार्टनरशिप के लिए जो है सऊदीज़ को दें, बलूचिस्तान को सालाना 200 से 400 अरब रुपए मिल सकते हैं। आज गरीब सूबा है, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम उसके जो लैंड और उसकी पॉलिसी को डिस्कस करें। दूसरी बात यह है कि उसके सूबे के माली यानी इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें क्या होगा, यही है जो मैंने कहा कि अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं या ज़मीन किराए पे देना चाहते हैं या मुफ्त में देना चाहते हैं, खुशी में कि जी हमारे घर में मेला आ रहा है, रिफाइनरी आ गई, इसी खुशी में हमने दे दी, ये बहुत क्रिटिकल तरीके से इसको सोचना होगा। दूसरी बात यह है कि
टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रोज़गार। इस वक्त दुनिया में बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो पहले से तैयारी नहीं करती। बलूचिस्तान में हमारे 18 लाख के करीब नौजवान हैं, उसमें से तकरीबन 1 से सवा लाख लोग नौजवान ऐसे हैं जो रोज़ हमारे साथ बैठते हैं। उनकी आंखों में एक चमक है, एक ख्वाहिश है कि उनकी लीडरशिप उनके लिए रोज़गार के ज़राए पैदा करे। एक बाप की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई, हमने अच्छे तकनीकी इदारे नहीं बनाए। हमारे साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंसानी वसाइल जिसको कहते हैं, वो ऑयल एंड गैस की फील्ड के लिए है ही नहीं। हमारे पास कोई एक ही अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है जो ऑयल रिफाइनरी के ह्यूमन रिसोर्स यानी उसकी इंसानी वसाइल की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो लिहाजा अगर नहीं तो रिफाइनरी को बनने में 3 से 4 लाख लगेंगे। हमारे जो नौजवान बैठे हैं, हम उनको कम अज़ कम अभी से उसके लिए तैयार कर सकते हैं। एक तो ये बात है कि ये क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि उसकी नीड्स क्या हैं टेक्निकल। इसको सना बलूच साहब डिफर करते हैं ताकि सीएम साहब की मौजूदगी में फिर आप बात कर सर मैं बिल्कुल आपसे मैं तो समझता हूँ सलीम जान, एक मिनट, मैं इस पे समझता हूँ कि बिल्कुल जनाब वाला आप एक रूलिंग दें। ये एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। ज़मरक खान मेरे भाई ने भी खुद ये तस्लीम किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम जान भी इस पे बात करेंगे, असद जान भी होंगे, अमल साहब। मैं ये समझता हूँ कि आप इसको एज एडजर्नमेंट मोशन के तौर पर लें या रेजोल्यूशन करारदाद के तौर पर लें। ये जो है असम्बली इस तवज्जो दिलाओ नोटिस को कल आने वाले इजलास में, परसों नहीं, उसकी एक वजह है, दिन की बड़ी अहमियत होती है। कल अगर ये करारदाद ज़ेर बहस आएगी, बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली एक बहुत ही क्लियर मैसेज जो है भेजेगा। तो परसों जो है सऊदी शहजादा जो सुबह नाश्ते पे डॉन द न्यूज़ या कोई अच्छी अखबार पढ़ेगा तो उसको पता चले कि बलूचिस्तान में भेड़ बकरियां नहीं रहते, बलूचिस्तान में भी जिंदा लोग हैं जो समझते हैं कि बलूचिस्तान के तकनीकी, माली वसाइल और बलूचिस्तान के मादनियात, साइल और वसाइल और इससे मुतल्लिक अगर इस्लामाबाद में कोई मायदात हो रहे हैं वो कि इसमें शामिल नहीं है, तो कम अज़ कम ये है कि हमें इसकी आगाही है और हम अपना एक बहुत ही पोलाइट, शाइस्ता सा, बिल्कुल डिप्लोमेटिक सा, सिफारती सा जो मैसेज इस ईवान के जरिए कल क्लियर करवाएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सना साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी। सना साहब वादर के अलावा नामुकम्मल है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक, आज भी आपने सुबह स्टेटमेंट पढ़ा होगा मिनिस्टर प्लानिंग PND का, प्लानिंग कमीशन खुसरो बख्तियार साहब का, ग्वादर मास्टर प्लान बन रहा है। ये तीसरा मास्टर प्लान बन रहा है। कभी नेस्पाक आके बनाता है, मैंने कभी इतने मास्टर प्लान कहीं दुनिया में नहीं देखे कि हर 6 साल 8 साल बाद एक नया मास्टर प्लान बनता है। और इस दफा भी अफसोस के साथ यही कहना पड़ रहा है कि जो मास्टर प्लान अभी भी बनाया गया, आज सुबह उनकी स्टेटमेंट थी कि तमाम स्टेक होल्डरों को एतमाद में लिया गया। स्टेक होल्डर ग्वादर का मैं हूँ, वहाँ से मैं वोट लेता हूँ लोगों से। स्टेक होल्डर बलूचिस्तान के सारे बैठे हुए, इनमें से कोई भी मुझे बता दे कि आया मास्टर प्लान के हवाले से शायद चीफ मिनिस्टर को एतमाद में लिया हो, वो भी मुझे नहीं पता, वो आज नहीं है, वो खुद बताते। लेकिन अफसोस के साथ किसी भी एग्रीमेंट में हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, ना हमसे कभी पूछा जाता है। हम सुई के लिए कहते हैं, हम रेकोडेक के लिए कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन हम अफसोस के साथ इस ऐवान में जितने भी लोग बैठे हैं आज तक नहीं कहते कि खुदारा वो एग्रीमेंट लिया है जो जिससे रेकोडेक खत्म होने वाला है। सुई खत्म हो जाएगा लेकिन ग्वादर पोर्ट कभी भी खत्म ना होने वाला प्रोजेक्ट है। उसी की वजह से आज बलूचिस्तान में ये हालात हैं, उसी की वजह से सारे एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, चाहे VIP मूवमेंट के नाम से हो, हम अरबों रुपए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे करती है, सिक्योरिटी के नाम पे हो अरबों रुपए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे करती है, या कोई इवेंट, सेमिनार, फंक्शन, डेली कोई ऐसा रूटीन नहीं है ग्वादर में कि ग्वादर की मेन रोड पे तमाम रोड क्लोज ना किया जाए, कोई मूवमेंट ना हो। लोग अजाब में आ गए। मैं बाइस्ता MP ग्वादर कहता हूँ, आप सब बैठे हुए सब सुन रहे हो, मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक अजाब बन के है। मेरे लोगों से आज भी एक टक्के का उसको फायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसानात हो रहे हैं। मेरी माहिरों की समंदर हमसे जा चुकी है। जो बनाया जाता है हमसे पूछा नहीं जाता, ग्वादर के लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता। जिस सरजमीन में हमारे बाप दादा
परदादाओं ने, हमारे पुश्तों ने कुर्बानियां दी, हम पुर्तगीजियों से इस सरजमीन के लिए लड़े, लेकिन अफसोस के साथ आज हमसे नहीं पूछा जाता। हमारी जमीन कोड़ियों के दाम लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत दी जाती है। आया ये जमीन हमने सिर्फ इसलिए उस दिन के लिए रखी थी कि ये जमीन किसी और के काम आए। अफसोस के साथ ये जमीन अगर मेरे बाप दादा मेरे पुश्तों ने रखी थी या ग्वादर के उन लोगों ने रखी थी कि कल उनके नस्लों के काम आए, आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है। रिफाइनरी की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जिस तहसील में रिफाइनरी बन रहा है वह तीसरी दफा सेटलमेंट होती है और अगली गवर्नमेंट आके उसको कैंसिल करती है कि फलाने ने इस सेटलमेंट में गड़बड़ किया। जमरा खान साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मैं अल्फन यहाँ कहता हूँ, आप कोई भी कसम खिला दे कि शायद इनको कोई वहां पे एक इंच जमीन कभी इन्होंने, मैं इनका सबसे करीबी दोस्त था, इन्होंने 22 से रेवेन्यू मिनिस्टर कभी भी नहीं कहा कि ये जमीन मुझे चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूं इनको कि इनके दौर में कोई जमीन अलाट नहीं हुई। उसके बाद से सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। 36,000 एकड़ इस तहसील में जहां पे ऑयल रिफाइनरी बन रही है, उन गरीब लोगों की जमीनें कैंसिल की गई हैं कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, फलाना हुआ है। पूरा बलोचिस्तान आप लोग को नजर नहीं आता। कभी क्वेटा में, क्वेटा से तो ग्वादर की जमीन की कीमत ज्यादा नहीं है। साहिल रिफाइनरी में इस वक्त भी मेरे ख्याल से लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए से ज्यादा एकड़ नहीं होगी। क्वेटा में आप आओगे, लियाकत बाजार चले जाए, मेरे ख्याल से आपको जो कमर्शियल प्लॉट मिलेगा वो करोड़ों अरबों रुपए में मिलेगा। यहाँ कोई कुछ नजर नहीं आता। अब में जो हुआ है वो नजर नहीं आता। दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जो हो रहा है, आया सिर्फ ग्वादर नजर आ रहा है। ग्वादर की अहमियत है, ग्वादर की मैं इस असेंबली को भी आज कहता हूं, अफसोस के साथ मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कहता हूं सबको सिर्फ ग्वादर की जमीन जरूरत है। और मैं ग्वादर के लोगों से भी कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि मैं और आप ग्वादर से बाहर या तो मीर मोहम्मद अली या असगर रिंद के हल्के में बैठे होंगे या तो असद साहब के पास पंजगुर जाएंगे। ग्वादर में हमारे लिए जमीन नहीं रहेगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से भी यही 12 कह रहा हूं, जाम साहब से भी कहा, ये जमीन, ये सरजमीन जब ग्वादर, बलोच और बलोचिस्तान के लोगों की है, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की है, तो ये डिस्ट्रिक्ट आपका है। जिस दिन वहां पे जमीन ना बची तो इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि ग्वादर बलोचिस्तान से अलग किया जाए, उसको फेडरल गवर्नमेंट अपने अंडर ले। मैं चाहता हूं कि ग्वादर हमारा एसेट है, उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, बलूचिस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो इस हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो सना बलोच ने तवज्जो दिला नोटिस दिया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है और इसको कल के इजलास में रखें। और साथ साथ पहले भी हमने पिछले टर्नओवर में रिक्वेस्ट की थी, आप जब तक ग्वादर के हवाले से कानून साजी नहीं करेंगे तो ये ग्वादर, बलूचिस्तान और ग्वादर के लोगों के साथ जुल्म होगा। खुदारा पूरे असम्बली इस पे सोचे बैठे। मैं एमपीए ग्वादर आप लोग के साथ हूँ। जिस तरह आप तमाम दोस्त कहेंगे, जो पॉलिसी होगी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की, उसी के तहत हम करेंगे। और ग्वादर को बचाना है, ग्वादर के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना है। ऐसा ना हो कि ग्वादर के तमाम लोग बारह, मैं कह रहा हूँ कि रोडों पे निकल जाएं और ग्वादर में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया मीर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की ग्वादर के हवाले से। जी आवाज़